मन को जीतना सीख लो, वरना जीवन तुम्हें हरा देगा। बुद्ध दर्शन पर आधारित कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, धन, फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का पछतावा और कभी दूसरों से तुलना। उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन था। एक दिन दुखी होकर अर्जुन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, जीवन में सब कुछ है, फिर भी मैं हारता जा रहा हूं। मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और पास पड़ी एक रस्सी उठाकर बोले, इसे कसकर पकड़ो। अर्जुन ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ ली। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। अर्जुन चौंक गया और बोला, इसे पकड़ना कठिन था, लेकिन छोड़ना तो और भी कठिन लग रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी समस्या है। दुख को पकड़ना आसान है, लेकिन उसे छोड़ना सबसे कठिन। मन जब पकड़ लेता है तो जीवन हारने लगता है। फिर बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। बहता हुआ पानी दिखाकर बोले, देखो, नदी लड़ती नहीं, फिर भी पहाड़ों को काट देती है। लेकिन तुम हर विचार से लड़ते हो, इसलिए थक जाते हो। अर्जुन ने पूछा, तो क्या करूं प्रभु? बुद्ध ने कहा, मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, बस उसे देखना सीखो। जब क्रोध आए देखो, जब डर आए देखो, जब इच्छा आए देखो। जिस दिन तुम मन के मालिक बन गए, उस दिन जीवन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। उस दिन अर्जुन समझ गया, जीवन की हार या जीत बाहर नहीं होती, वह मन के भीतर तय होती है। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन शांत, संतुलित और प्रसन्न जीवन जी रहा था। अब परिस्थितियां वही थीं, लेकिन मन बदल चुका था। और यही बुद्ध का दर्शन है। जो मन को जीत लेता है, वह जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह रोज सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे बैठकर अपने मन को देखना सीखता। विचार आते वह उन्हें पकड़ता नहीं, भावनाएं उठती वह उनसे लड़ता नहीं। लेकिन जीवन उसकी परीक्षा लेने वाला था। एक दिन अर्जुन का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। गांव के लोग कहने लगे, अब देखते हैं बुद्ध का ज्ञान कितने काम आता है। पुराना अर्जुन होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, यह समस्या है, लेकिन मैं समस्या नहीं हूं। उस रात उसका मन बोला, तू हार गया है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं सीख रहा हूं। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, आज क्या खोया? अर्जुन ने उत्तर दिया, धन। बुद्ध बोले, और क्या पाया? अर्जुन कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, स्वयं पर विश्वास। बुद्ध प्रसन्न हुए और बोले, याद रखना, जीवन तुम्हें हराने नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है। लेकिन मन कमजोर हो तो सबक भी बोझ लगने लगता है। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग डर और क्रोध में जीने लगे। अर्जुन वही था, पर अब उसका मन शांत था। लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, तुम इतने शांत कैसे हो? अर्जुन ने वही कहा जो बुद्ध ने सिखाया था, मैं जीवन को नियंत्रित नहीं करता, मैं केवल अपने मन को समझता हूं। धीरे धीरे अर्जुन दूसरों के लिए प्रकाश बन गया। जिसने अपने मन को जीत लिया था, वह अब दूसरों को हार से बाहर निकाल रहा था। और तभी बुद्ध ने कहा,
जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह दूसरों के लिए मार्ग बन जाता है। अब अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह लोगों के लिए आशा बन चुका था। जिसके पास जो दुख होता वह अर्जुन के पास आता। एक दिन एक युवक आया, आंखों में गुस्सा, दिल में बदला और मन में अंधकार। उसने कहा, जीवन ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अर्जुन ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ो। युवक ने दीपक पकड़ लिया। कुछ देर में उसकी हथेली जलने लगी। अर्जुन बोला, अब छोड़ दो। युवक चिल्लाया, छोड़ दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। अर्जुन शांति से बोला, नहीं, दीपक छोड़ने से रोशनी जाती नहीं, बस जलन खत्म होती है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, वह अपने दुख को रोशनी समझकर पकड़े हुए था। उसी रात अर्जुन ने ध्यान में एक आवाज सुनी, बुद्ध की आवाज, अब समय आ गया है। सुबह अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध बोले, अब तुम्हें मौन में सिखाना है। शब्द बहुतों को छूते हैं, लेकिन शांति सबको बदल देती है। अर्जुन ने बोलना कम कर दिया। उसका मौन ही उत्तर बन गया। जो उसे अपमानित करता वह मुस्कुरा देता, जो उसे हराना चाहता वह शांत रहता। लोग पूछते, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? अर्जुन कहता, आता है, लेकिन अब वह मेरा मालिक नहीं रहा। तभी अर्जुन को समझ आया, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, अपने मन को हारने न देना है। और बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, जो मन को जीत लेता है उसे जीवन हराने की हिम्मत नहीं करता। समय बीतता गया। अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसके भीतर अहंकार नहीं, केवल करुणा थी। एक दिन राज्य का राजा स्वयं अर्जुन से मिलने आया। राजा ने कहा, मैंने सब कुछ जीत लिया, राज्य, शत्रु, धन, फिर भी मन अशांत है। बताओ सबसे बड़ी जीत कौन सी है? अर्जुन ने राजा को एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे भर दीजिए। राजा ने सोना डलवाया, कटोरा भर गया। अर्जुन बोला, और भरिए। राजा ने और सोना डलवाया, लेकिन सोना गिरने लगा। अर्जुन शांत स्वर में बोला, राजन, मन भी ऐसा ही है। आप जितना भरते हैं उतना ही और मांगता है। राजा ने पूछा, तो समाधान क्या है? अर्जुन ने कहा, कटोरा छोटा नहीं करना, इच्छाएं कम करनी होती हैं। राजा पहली बार मौन हो गया। उस दिन उसे समझ आया, वह बाहर जीतता रहा, लेकिन भीतर हारता रहा। कुछ समय बाद अर्जुन बीमार पड़ गया। गांव के लोग रोते हुए बोले, अगर आप चले गए हमें कौन रास्ता दिखाएगा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारा मन दिखाया है। अब वही तुम्हारा गुरु है। अंतिम क्षणों में अर्जुन ने आंखें बंद की और बुद्ध के शब्द याद किए, मन को जीत लो, जीवन अपने आप झुक जाएगा। उसके जाने के बाद भी गांव में शांति बनी रही, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे, दुख बाहर नहीं मन में पैदा होता है, और समाधान भी वही है। और यही बुद्ध दर्शन का सार है। जो मन को जीत लेता है वह जीवन की हर हार से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के जाने के बाद गांव कुछ दिनों तक मौन में डूबा रहा।
लोगों को लगा था कि अब शांति भी उसके साथ चली गई है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ अर्जुन गया नहीं था, वह सबके भीतर बैठ गया था। जिस नदी के किनारे अर्जुन ध्यान करता था, अब वहां लोग चुपचाप बैठने लगे। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस शांति। एक दिन उसी गांव में एक बालक आया, बहुत चंचल, बहुत क्रोधित। वह बोला, लोग कहते हैं यहाँ कोई मन को जीतना सिखाता था, अब वह कहाँ है? एक वृद्ध मुस्कुराया और बोला, वह यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तुम चुप बैठ सको तो वह तुम्हारे भीतर बोलने लगेगा। बालक पहली बार शांत बैठा, विचार आए, मन भागा, पर उसने देखा और कुछ नहीं किया। उस क्षण उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन को समझ लो। जो समझ गया वह हार नहीं सकता। बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया, गुरु शरीर नहीं होते, वे अनुभव बन जाते हैं। कई वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर बोला, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, दुख आएगा, हानि होगी, अपमान मिलेगा, लेकिन अगर मन तुम्हारे साथ है तो जीवन तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। और इस तरह बुद्ध दर्शन आगे बढ़ता गया, कहानी से नहीं, अनुभव से। अंत में केवल यही सत्य बचा, जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से जीता जाता है। जो मन को जीत ले वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का रहस्य है। समय के साथ वह गांव बदल गया। अब वहां कोई अर्जुन की मूर्ति नहीं थी, कोई आश्रम नहीं, कोई नियम नहीं। फिर भी वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ देर बाद हल्का हो जाता था। एक दिन एक विद्वान वहां पहुंचा। उसने पूछा, यहाँ कौन सा ग्रंथ पढ़ाया जाता है? कौन सा मंत्र सिखाया जाता है? एक साधारण किसान बोला, यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता। विद्वान चौंका, फिर लोग बदल कैसे जाते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, यहाँ लोग अपने मन को देखना सीख जाते हैं, और जो मन को देख ले उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं रहती। उसी रात विद्वान नदी किनारे बैठा। पहली बार उसने अपने विचारों को रोका नहीं, उन्हें सुधारा नहीं, बस देखा। अचानक उसे एहसास हुआ, जिस मन को वह जीवन भर जीतना चाहता रहा वह कभी शत्रु था ही नहीं। मन शांत हुआ और उसी शांति में उसे बुद्ध के शब्द सुनाई दिए, जिस दिन तुम मन से लड़ना छोड़ देते हो उसी दिन जीवन तुमसे लड़ना छोड़ देता है। विद्वान की आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे मुक्ति के थे। और तब सत्य स्पष्ट हो गया, मन को जीतना कोई युद्ध नहीं है, यह पहचान है। जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, उसी दिन जीवन तुम्हें हरा नहीं सकता। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी अब तुम्हारे भीतर शुरू होती है। शांति बाहर नहीं है, शांति वही है जो अभी इस पल है। कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन प्रभाव अब शुरू हुआ था। जो भी उस गांव से लौटता, उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। न धन अचानक बढ़ता, न दुख तुरंत मिटता, पर एक चीज बदल जाती, उसका देखने का ढंग। एक स्त्री जो वर्षों से अपमान का बोझ ढो रही थी, उसने जाना घाव दूसरों ने दिया था,
पर पीड़ा मैं रोज खुद को दे रही थी। एक व्यापारी जो हमेशा घाटे से डरता था, उसने समझा डर भविष्य का नहीं, मेरे मन की कल्पना का था। लोगों ने जाना जीवन वही है, पर मन नया हो गया है। धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगी। अर्जुन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, उसने एक दृष्टि छोड़ी थी, और उसी दृष्टि में बुद्ध का अंतिम संकेत था। अगर तुम बदलना चाहते हो तो परिस्थितियां नहीं, अपना मन बदलो, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से घटता है। अब जब किसी पर दुख आता, वह भागता नहीं था। जब क्रोध उठता, वह उसे दबाता नहीं था, वह बस देखता था। और यही देखना धीरे धीरे जीत बन गया। जीवन ने कोशिश की, कई बार गिराने की, पर अब मन साथ था। और यही सबसे बड़ा सत्य है, जिसके पास शांत मन है, उसके पास पूरा जीवन है। कहानी आगे भी चलती रहेगी, हर उस व्यक्ति के भीतर जो आज यह पंक्तियां पढ़ रहा है, क्योंकि अब कहानी तुम्हारी है और मन तुम्हारा मैदान। मन को जीतना सीख लो। आगे की कहानी। अब लोगों ने एक बात महसूस करनी शुरू की। दुख पहले जैसा ही आता था, पर टिकता नहीं था। कभी किसी का अपमान हो जाता तो मन उछलता, लेकिन अब कोई उसके पीछे नहीं भागता। वे कहते, यह विचार है, मैं नहीं। एक दिन उसी गांव में भयंकर तूफान आया। घर टूटे, खेत बर्बाद हुए। पुराने समय में यह गांव रो पड़ता, लेकिन इस बार लोग चुप थे। उदास नहीं, स्थिर। किसी ने कहा, हमने बहुत खोया। दूसरे ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन हमने खुद को नहीं खोया। और यही वह क्षण था जहां बुद्ध दर्शन पूर्ण हुआ। लोग समझ गए, जीवन का उद्देश्य दुख से भागना नहीं है, दुख में भी टूटना नहीं है। उसी रात नदी के किनारे एक दीपक अपने आप जल उठा। कोई नहीं जानता किसने जलाया, पर जो वहां बैठा था उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने मन को देख लिया है। और उसी पल मन और जीवन के बीच की लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब जीवन जैसा भी आता, स्वीकार होता। हार आती, सीख बन जाती, और जीत आती, बंधन नहीं बनती। अंत में बस यही सत्य बचा। मन को जीतने का अर्थ मन को शांत करना नहीं, मन से मुक्त हो जाना है। जिस दिन तुम मन से मुक्त हो जाते हो, उस दिन जीवन तुम्हें हरा नहीं सकता। कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि यह हर उस इंसान में हर दिन आगे बढ़ती है जो अपने मन को देखने का साहस करता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।